जॉर्जिया में 3 हफ्ते बिताने के बाद दिस इज द परफेक्ट आइटनरी फॉर यू. आई एंजॉयड तिब्लिसी अ लॉट एक्चुअली. ओल्ड सिटी और ओल्ड टाउन के बीचों बीच में वाटरफॉल मैंने तो कोई सिटी में देखा नहीं है. और यार वहाँ पर क्लिफ पे देखो, ओ भाई साहब. तिब्लिसी का मतलब रियल मीनिंग जो है वो है वार्म लोकेशन. यहाँ पर बहुत सारे थर्मल हॉट स्प्रिंग्स है. एंड ऊपर जो आप देख रहे हो ये जो है स्टैचू दैट इज ऑफ मदर ऑफ जॉर्जिया. बहुत अजीब लोग हैं यार. तिब्लिसी की आप ये आइटनरी फॉलो करना. डे 1 पे मैंने स्टार्ट किया मैदान बाज़ार में, देन हेडेड टू यूरोप स्क्वायर. केबल कार लेके वेंट टू मदर ऑफ जॉर्जिया अलॉन्ग विद नरिकला फोर्ट्रेस. वहाँ पर आप सेंट निकोलस चर्च भी देख सकते हो. फिर आप नीचे आ जाओ बैक टू द ब्रिज ऑफ लव. वहाँ पर पूरा बाथ हाउसेस वगैरह है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो. एंड फाइनली यू गो टू द बेस्ट साइट इन द सिटी विच इज़ अ वाटरफॉल. नमस्ते अमीगोज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल. एंड हम हैं नमस्ते हॉस्टल में. नमस्ते हॉस्टल के बाहर आपको एक टेलीफोन दिखेगा जहाँ लिखा है कॉल योर वाइफ. ऑफ कोर्स ये टेलीफोन काम नहीं करता है. और मेरे पीछे आई लव तिब्लिसी आपको साइन दिखेगा. नमस्ते हॉस्टल का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उसका जो लोकेशन है वो अमेजिंग है. मेरे पीछे मैदान स्क्वायर है विच इज़ वन एंड ऑफ द ओल्ड टाउन, और जो दूसरा एंड है ना, आप पूरा ओल्ड टाउन क्रॉस करके अगर आप जाओगे तो आपको फ्रीडम स्क्वायर आएगा. और सामने है मितेकी चर्च. दिन के टाइम पे आएंगे. एंड ये है मदक्वारी रिवर जो है उसके वो साइड पे थोड़ा न्यू टाउन बोलते हैं, और उसके ये साइड पे जो है ओल्ड टाउन जहाँ मेरा हॉस्टल भी है. ये मैदान स्क्वायर है और ये पूरा ओल्ड टाउन है. ये हीलियम बलून है. मुझे लगा था कि एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पर राइड ले सकते हो. तो ये जो एयर बलून की राइड है ना, इट इज़ अबाउट 50 लारी. 50 लारी और 10 से 15 मिनट का फ्लाइट है. तो आप इसमें चक्कर मार सकते हो. रात के टाइम पे अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन डू इट, और इन द डे टाइम पे अच्छा व्यू मिलेगा. लेकिन हम जाएंगे केबल कार से. आई एम राइट नाउ इन यूरोप स्क्वायर. तो ये पूरा ब्यूटीफुल एरिया है. ये आपको मैं दिन के टाइम पे दिखाने की कोशिश करूँगा. और वो फोर्ट्रेस में अपने को कल जाना है. कैसे जाना है? केबल कार से. बट आई थिंक सामने से अपने को केबल कार मिलेगा. कहाँ के लिए? वहाँ के लिए. ये है केबल कार. सुबह 10 से लेके रात को 10 बजे तक. चलो चलते हैं. नहीं बॉस, अभी नहीं, दिन के टाइम पे. ऑलराइट, दिन हो गई है, लेट्स गो. और ये अपना स्टेशन नहीं है, ट्रेन स्टेशन नहीं है, लेकिन टाउन में आप अपना लगेज वगैरह भी रख सकते हो. कॉस्ट देख लो. तो चलो बॉस, यहाँ पर आ गए हैं. 2.5 जेल यानी 2.5 लारी कॉस्ट है. सामने ये आ रहा है. जैसे लोग निकलते हैं अपन भी चढ़ जाएंगे और ऑल द वे ऊपर. चलो अपन आ गए हैं अंदर. बहुत अजीब लोग हैं यार. पहले वाले केबल कार में 3 लोग बैठे थे और मेरे को आने नहीं दिया. अब मैं यहाँ बैठा हूँ अकेला, लेकिन मैंने इनको बोला आओ, लेकिन कोई आ नहीं रहा है. आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं ऐसी कोई बात नहीं. पता नहीं क्या सीन है बॉस, लेकिन अपन तो एंजॉय करेंगे. कंट्रोल भाई, उधर देखो, उधर. चलो अभी निकलने का टाइम आ गया. एंड वी आर राइट ऑन द टॉप. तो बहुत ही अमेजिंग व्यू भी मिलने वाला है, देख लो. एंड ऊपर जो आप देख रहे हो ये जो है स्टैचू दैट इज़ ऑफ मदर ऑफ जॉर्जिया, एंड शी इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ जॉर्जिया. ऐसे ही एक स्टैचू आर्मेनिया में भी है, तो मदर ऑफ आर्मेनिया बोलते हैं. और जैसे हर माँ अपने बच्चे का टेक केयर करती है और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, ऐसा माना जाता है कि ये स्टैचू भी पूरी सिटी ऑफ तिब्लिसी एंड पूरी कंट्री ऑफ जॉर्जिया की प्रोटेक्शन करती है. तो मदर ऑफ जॉर्जिया की जो स्टैचू है वो 20 मीटर्स टॉल है. 1958 में बनी थी. और स्टैचू के एक हाथ में वाइन है और एक हाथ में तलवार है, स्वॉर्ड और तलवार उन लोगों के लिए जो एनिमीज़ हैं जॉर्जिया के, और जो वाइन है जॉर्जिया के वेल विशर्स और गेस्ट के लिए है. तो ये कॉन्ट्रास्टिंग
स्टोरी है मदर ऑफ जॉर्जिया के स्टैचू की। वाइन क्यों, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा कि वाइन ही स्पेसिफिकली क्यों। बहरहाल वेदर इज़ वेरी गुड टुडे। 2 डिग्री वार्मर है, कल से 8 या 10 डिग्री है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को आफ्टर द स्नो ऑफ रशिया। बाय द वे, अगर आपने रशिया सीरीज़ नहीं देखी है डेफिनेटली चेक इट आउट। काफ़ी मेहनत भी की है उसमें एंड काफ़ी ट्रैवल भी किया है। एंड यहाँ का व्यू, एक साइड पे तो पूरा सिटी का व्यू है, दूसरे साइड पे आई विल शो यू कैसा दिखता है। और केबल कार के लिए ना ऐसा एक मेट्रो कार्ड चाहिए जो कि 2 लारी का कॉस्ट है आई थिंक। एंड उसके बाद आप उसको टॉपअप कर सकते हो। 2.5 लारी टू कम अप, 2.5 लारी टू गो डाउन। वैसे नीचे से आप वॉक करके भी ऊपर आ सकते हो या नीचे आप वॉक करके जा सकते हो। मेरा प्लान यही है कि आई विल गो डाउन वॉकिंग, तो थोड़ा डिफरेंट एक्सप्लोर करेंगे। विद इन 5 मिनट्स ऊपर पहुंच गई थी। बहुत ही इजी है, आप यूरोप स्क्वायर में जाओ एंड यू कैन टेक द केबल कार अप, और आप बलून राइड भी ले सकते हो कल जैसे मैंने आपको बताया। और मेट्रो कार्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्चुअली 2 ही मेट्रो लाइन है एंड आप वो ले सकते हो। नहीं तो आप यांडेक्स ऐप जो रशिया में चलता है वो यहाँ पर भी चलता है, बट एक लोकल ऐप है टैक्सी का, बोल्ट, बहुत ही सस्ती टैक्सी है, तो यू कैन डाउनलोड दैट। एक लोकल सिम कार्ड भी ले लेना, अबाउट 10-15-20 लारी में आपको मिल जाएगा। एयरपोर्ट से भी आप ले सकते हो, थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर आप सिटी में आते हो तो सिटी में आप यू कैन टेक बी लाइन या मतगाती, ऐसा कुछ नाम है सिम कार्ड का, तो यू कैन बाय वन ऑफ दोज। एंड जॉर्जिया के मतलब टिब्लिसी के एयरपोर्ट से जैसे ही मैं निकला तो वहाँ मुझे इमीडिएटली बहुत सारे कसिनोज दिखे, शंग्रीला कसिनो। तो मुझे लगता है कि इस रीजन का ये जॉर्जिया जो है इट इज़ लाइक द लास वेगस। काफ़ी लोग मेरे को लगता है टर्की वगैरह से यहाँ आते हैं कसिनो के लिए। और तिब्लिसी का पुराना नाम तिफलिस था एंड ये ओरिजिनल कैपिटल भी नहीं था, इसका जो एंशिएंट कैपिटल था वो कुछ और था। गुड गाय, गुड गाय। ऊपर आप आओगे ना तो यहाँ पर ईगल के साथ, पैरेट के साथ आप फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हो। तो एक बंदा मेरे को पकड़ के जा रहा था, मतलब शायद बिजनेस वगैरह नहीं होगा, तो उसने मुझे अकेला देखा, मेरे को पकड़ के जा रहा था, लो पिक्चर लो। यार मैंने ये सब किया हुआ है, मेरे को ये पसंद नहीं है इतना। केबल कार के ये साइड पे आपको मदर जॉर्जिया की स्टैचू मिलेगी, लेकिन जो अपोजिट साइड है दैट इज़ द नारिकला फोर्ट्रेस। 4th सेंचुरी की ये फोर्ट्रेस है एंड कल रात को मैंने आपको अच्छा व्यू दिखाया था एंड अभी दिन के टाइम पे आए हैं। आई रियली कैन नॉट बिलीव, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल वेदर है। मेरे पीछे ऑब्वियसली केबल कार का स्टेशन है। अगर नीचे जाना है तो वी कैन गो फ्रॉम हियर, बट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द फोर्ट्रेस। और अगर आपको गार्डन वगैरह अच्छा लगता है तो फिर यहाँ पर एक बोटानिकल गार्डन भी है ऊपर, सो यू कैन विजिट दैट। एक और बात मुझे जॉर्जिया की ये अच्छी लगी कि ये सारी कंट्रीज़ जो हैं अराउंड जॉर्जिया वो हैं एक्स सोवियत कंट्रीज़, यूएसएसआर की कंट्रीज़ है। आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, बट जॉर्जिया में रशियन तो चलता ही, काफ़ी सारे लोग इंग्लिश बात करते हैं। तो जितना रशिया में मेरे को प्रॉब्लम आया उतना आपको जॉर्जिया में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश हियर। अब ये फोर्ट्रेस में कैसे जाना देखते हैं। आई डोंट नो यहाँ से रास्ता है या यहाँ से हम नीचे जाते हैं। और सामने है मैदान स्क्वायर एंड वहाँ पर यूरोप स्क्वायर जहाँ से केबल कार लिया, और अपना हॉस्टल इधर ही किधर है। मुझे लगता है कि जब भी मैं नीचे जाऊँगा तो आई थिंक हॉस्टल पास होके जाऊँगा, बट चलो अभी एक ही रास्ता है, फोर्ट्रेस की तरफ जा रहा है, नीचे तो पक्का जा ही रहा है। केबल कार में ऊपर आओ, नीचे जाने के टाइम पे वॉकिंग आ जाओ। एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे जॉर्जिया से बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन था। तिब्लिसी के बारे में मैंने पिक्चर्स भी नहीं देखे थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद इट्स इजी टू कम हियर, रशिया से बहुत नज़दीक है और मुझे फ़्लाइट मिल गई और वीज़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने बोला कि लेट्स गो, इट्स अ न्यू कंट्री, कुछ ना कुछ हिस्ट्री तो होती है ये सारी कंट्रीज़ में। इट वाज़ अ वेरी गुड चेंज फ्रॉम रशिया, क्योंकि रशिया में काफ़ी सारा स्नो था। यहाँ का वेदर आप देखो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सेफ़ कंट्री है, आई विल टेल यू दैट डेफिनेटली। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रेगुलेटेड है, पुलिस वगैरह। एंड जो ये ओल्ड टाउन है ना काफ़ी हिली है। अच्छा, यहाँ पर शायद इस फोर्ट्रेस में एंटर कर सकते हैं। तो मेरे पीछे है नारिकाला फोर्ट्रेस एंड सेंट निकोलस चर्च। नॉर्मली मैं बहुत सारे सोवेनियर्स कलेक्ट करता हूँ और यहाँ का ये कॉइन है, तो ये मशीन है। आपको अगर सोवेनियर कॉइन चाहिए तो 10 लारी का आपको मिलेगा, कार्ड से भी पे कर सकते हो।
तो चर्च में ज़रा 2 मिनट शांति में प्रे कर लिया एंड बेसिकली जस्ट थैंक किया भगवान को या हायर पावर को। थैंक्स फॉर द ट्रैवल, थैंक्स फॉर इतने सारे लोगों को मिलने के लिए, मतलब अच्छी लाइफ देने के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ। आई थिंक वी ऑल शुड बी। और ये सेंट निकोलस चर्च से ऊपर जो पाथ है मुझे लगता है वो फोर्ट्रेस पे जाता है। चलो संभाल के जाने का है। काफ़ी लोग यहाँ पर जाके फ़ोटो लेते हैं, मेरे को तो नहीं जमेगा। वहाँ ऊपर जाने में भी कितना मज़ा आएगा। आपको बहुत सारा वाइन दिखेगा और बेसमेंट में भी रूम्स वगैरह हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक आर्किटेक्चर है। और ये देखो और एक चर्च। यार आई एम एन आर्किटेक्चर फ़ैन, तो मुझे हर सिटी का जो आर्किटेक्चर है मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेचर भी अच्छा लगता है, माउंटेन्स भी अच्छे लगते हैं, बीच भी अच्छा लगता है, बट नॉट सो मच जितना कि आर्किटेक्चर और हिस्ट्री है प्लेस का। बहुत फैसिनेटिंग है कि मैं उस वॉल को हाथ लगा सकता हूँ जो वॉल इतना साल पुराना है। सो दैट फैसिनेट्स मी मोर। ओह, यहाँ पर एक हॉस्टल भी है, एनवॉय। प्लस जो ऑस्ट्रिया और स्विस के जो स्कीइंग रिजॉर्ट्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन जिनको वहाँ नहीं जाना है, दूसरी ऑल्टरनेटिव्स चाहिए, तो तिबिलिसी में तो नहीं बट जॉर्जिया में है 2 पॉपुलर स्की फील्ड्स, लेकिन तिबिलिसी आके आप वहाँ जा सकते। गोदावरी और बुकारानी स्की फील्ड्स जो काफ़ी पॉपुलर है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर स्की करने आते हैं। और एक्चुअली मुझे जॉर्जियन लैंग्वेज और जब भी मैंने जॉर्जियन अल्फ़ाबेट देखा ना, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। वैसा अल्फ़ाबेट मैंने कभी देखा नहीं है। इनफैक्ट यूनेस्को की कल्चरल लिस्ट में ये लैंग्वेज है। और जैसे कि होता है काफ़ी ब्रिजेस पे कपल्स ने या काफ़ी लोगों ने ताले बांध दिए हैं और पूरा ब्रिज फुल है एकदम। और वहाँ दूसरे ब्रिज में भी काफ़ी सारे ताले और काफ़ी ब्यूटीफुल है यार ओल्ड सिटी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये देखो, तो जस्ट मैं वॉक ले रहा हूँ यहाँ पर एंड बाथ हाउस वाला एरिया है ये। वहाँ पर है ना सारे थर्मल बाथ्स हैं। तिबिलिसी का मतलब रियल मीनिंग जो है वो है वार्म लोकेशन। यहाँ पर बहुत सारे थर्मल हॉट स्प्रिंग्स है और काफ़ी जो नेचुरल गर्म पानी है यहाँ पर बाथ हाउसेस बने हुए हैं। आप 1 घंटे का 2 घंटे का जाके आप पे कर सकते हो और उस पानी में जाके बैठ सकते हो। नेचुरली हॉट वाटर है, सल्फर स्प्रिंग्स। और ये जो पानी है ना, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और ये बाथ हाउसेस और स्पा में जाते हैं। तिबिलिसी सिटी में एक और बात इंटरेस्टिंग है कि इस सिटी के अंदर अंदर आपको वाटरफॉल मिलेगा, ओल्ड टाउन के अंदर ही। तो वो भी दिखाता हूँ आपको। वी आर हेडिंग दैट वे। ओल्ड सिटी और ओल्ड टाउन के बीचों बीच में वाटरफॉल मैंने तो कोई सिटी में देखा नहीं है, तो ये भी तिबिलिसी की खासियत है। बहुत छोटा भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है ऑब्वियसली। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फीचर इन दिस ब्यूटीफुल सिटी। और यार वहाँ पर क्लिफ पे देखो, ओ भाई साहब, ऐसा लगता है कि यार वो कभी भी गिर जाएगा क्लिफ से। बहुत डर लगता है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है यार। जब भी मैं निकला था तो बहुत अच्छी धूप थी। अभी शाम के 5-6 बज रहे हैं और सनसेट हो रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर -1, -2, -3, -4 तक जाता है, लेकिन कभी यहाँ स्नोफॉल नहीं होता है। इनफैक्ट यहाँ पर -1 होने के बाद भी ना लंदन से ये ज़्यादा वार्म है, ऐसे बोला जाता है। सो तिबिलिसी हैज़ गॉट अ वेरी नाइस क्लाइमेट विंटर में भी। सो इट्स अ गुड टाइम टू कम। मुझे लगता है विंटर के टाइम पे भी, जस्ट लाइक टर्की इज़ ऑल्सो गुड टाइम टू कम विंटर, क्योंकि समर के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इन दोनों कंट्रीज़ में। पूरे क्लिफ्स पे बहुत सारे घर बने हुए हैं। ये सारे होटल्स हैं या घर हैं। ये भी बहुत ही यूनिक फीचर है इस सिटी का। लेकिन ये क्लिफ वाले हाउसेस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मेरे को। कौन सी मूवी में देखा हुआ है, आई कांट रिमेंबर। कुछ सिमिलर आर्किटेक्चर मैंने टूम रेडर मूवी में देखा हुआ है, लेकिन अगर आपको पता है कि कौन सी मूवी में ये ऐसे सीन्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एक बात मैंने नोटिस की फर्स्ट डे पे, जैसे मैं वॉक कर रहा था, बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स ने मुझे अप्रोच किया। मतलब यहाँ पर टूरिज़्म से काफ़ी बिजनेस होता है इनका शायद। इतना मैंने और दूसरी जगहों पे देखा है, इजिप्ट वगैरह में देखा है, थोड़ा पुशी वे में ट्राई करते हैं कुछ बेचने के लिए। ये मुझे यहाँ पर मेजर ऑब्जर्वेशन दिखा।
और मज़े की बात यह है कि नमस्ते हॉस्टल के एकदम आजू बाजू में ही 3 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, यानी काफ़ी टूरिस्ट जो आते हैं ऑफ कोर्स इंडियन खाना तो खाएंगे ही।